Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a bead of mass small m is located on a parabolic wire with its axis vertical and a vertex directed downward as in figure, whose equation x square ay equal है, coefficient of friction is nu. The highest distance above the x-axis at which the particle will be in equilibrium. ठीक है, हमें क्या बतानी है? देखिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट्स बताना है। अब अब x एक्सिस बोला तो y कोऑर्डिनेट बताना है, जहाँ पर आपका क्या रहे, इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों आप लिख लीजिए, एंगल ऑफ रिपोज लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज विल बी द की कॉन्सेप्ट। एंगल ऑफ रिपोज देखिए होता है कि एंगल ऑफ रिपोज आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है एंगल की, जिस पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करे, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की आपकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज पे जैसे मान लीजिए आपका एक पैराबोलिक वायर है, यहाँ पर आपका बीड है। बीड पे देखिए बच्चों कौन कौन से फोर्स लगेंगे। बीड का मास mg है, तो हम बता सकते हैं कि mg फोर्स ऐसे लगेगा, एक आपका यहाँ पर ऐसे नॉर्मल लगेगा, दिस इज अ नॉर्मल। ठीक है, ये मान लीजिए आपका यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, ये आपका यहाँ पर से देखिए मान लीजिए हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो बच्चों मैं बता सकता हूँ कि ये जो एम जी एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये एंगल भी अल्फा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, आपका एम जी कॉस अल्फा होगा। और इस डायरेक्शन में जो एम जी का कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ये कितना होगा, आपका एम जी का साइन अल्फा। ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऐसा जैसे जैसे आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए बीड यहाँ पर इस पर रखी हुई है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप अल्फा को इंक्रीज करेंगे, अल्फा इंक्रीज करेंगे तो आपका एम जी साइन अल्फा भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एम जी साइन अल्फा इंक्रीज होगा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बीड स्टेशनरी क्यों है? क्योंकि देखिए एम जी साइन अल्फा इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है। क्या लग रहा है? स्टेशनरी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसको क्या कर रहा है, बैलेंस करके रखता है। फिर अब जैसे ही अल्फा और इंक्रीज करेंगे, एम जी साइन अल्फा और बढ़ेगा, एम जी साइन और बढ़ेगा तो एफ एस भी क्या बढ़ेगा, आपका और इंक्रीज होएगा। ठीक है, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन देखिए एफ एस की तो एक लिमिट है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट होती है, इट मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू न्यू इंटू एन के इक्वल होता है। ये आपका क्या होता है, कंडीशन होती है। ठीक है, एन देखिए बच्चों यहाँ से कितना है, एफ एस को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर एन कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका एम जी कॉस अल्फा, तो इसको आप लिख लीजिए एम जी कॉस अल्फा, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा, जिस पे देखिए अगर हम थोड़ा सा और क्या करें, अगर हम इस अल्फा को थोड़ा और बढ़ाएं, उसके बाद आपका बीट क्या गिर जाएगा, तो उस एंगल क्या बोलते हैं, जिस पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एमजी साइन अल्फा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, सच दैट आफ्टर विच अगर हम अल्फा को और इंक्रीज करें तो पार्टिकल आपका भिड़ जाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड आवर एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, और उस एंगल ऑफ रिपोज पे हम बता सकते हैं एफ एस और एमजी साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि पार्टिकल स्टेशनरी है। तो एफ एस की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, एमजी साइन अल्फा के इक्वल लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका न्यू एम जी कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ से एम जी से आपका एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा कितना होगा, टेन अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, न्यू के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये बता सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एंगल ऑफ रिपोज का, फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। ठीक है, ये आ गया आपका टेन अल्फा। देखिए बच्चों कैसे फाइंड आउट करना है हमें, तो यहाँ पर देखिए इसकी इक्वेशन गिवन कर रखी है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए वाई। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप क्या कर लीजिए ना, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए। टेन अल्फा क्या होता है, स्लोप होता है किसी भी कर्व का। ठीक है, तो उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कैसा आएगा, यहाँ से आप लिख लीजिए, देखिए आपको इसको आप देखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बाई ए इधर आ गया, और इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको, राइट साइड में आपका डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डीवाई बाई डी एक्स कितना हो गया, टू एक्स बाई ए, डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, आपका स्लोप होता है, इसको हम टेन थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए टू एक्स बाई ए की वैल्यू बच्चों कितनी होनी चाहिए, न्यू की इक्वल होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स आपका यहाँ से आ गया ए न्यू बाई टू के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा, वाई कोऑर्डिनेट पूछा है। देखिए if the coefficient of friction is then the highest distance above the x axis के above distance को y बोलते हैं। ठीक है, at which the particle will be equilibrium। ठीक है, तो x आपको पता है, y फाइंड आउट कर लीजिए इस रिलेशन से। यहाँ से हम y को क्या देखिएगा, लिख सकते हैं, y आपका लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाई ए। ठीक है, वन ओवर ए आपका ऐसा आ गया, एक्स का स्क्वायर कर लेंगे तो ए का स्क्वायर, ये न्यू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना, फोर। तो यहाँ से आप इसका सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया आपका ए न्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर। ठीक है, तो आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए न्यू स्क्वायर बाई फोर। तो देखिए ए न्यू स्क्वायर बाई फोर कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन मैच कर गया, तो लिख सकते हैं कि सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।